ये फेमस हैं ऐसे स्टूडेंट का प्लेसमेंट कराने में जिनका ईयर गैप हो गया है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का भी ईयर गैप है, तो यहाँ से प्लेसमेंट हो जाता है। क्या एक्सपीरियंस रहा 2 दिन का आपका? अच्छा कैसा था, पढ़ा? बहुत अच्छा था। अच्छा है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। आपका ईयर ऑफ पास आउट क्या है? 2020। 2020। ये 14.5 LPA, 16.2 LPA, 22 LPA। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल शाही व्लॉग्स। आज फिर से हम आ गए हैं कोड वाला एकेडमी इंस्टीट्यूट में, और ये फेमस हैं ऐसे स्टूडेंट का प्लेसमेंट कराने में जिनका ईयर गैप हो गया है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का भी ईयर गैप है, तो यहाँ से प्लेसमेंट हो जाता है। ये ऐसे स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं जो कि मान लो अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था और उनका ईयर गैप हो गया है, ना गवर्नमेंट एग्जाम उनका निकल पाया, अब वो कंफ्यूज है कि अब लाइफ में आगे क्या करेंगे, क्या कभी वो आईटी इंजीनियर बन पाएंगे, क्या कभी वो डेवलपमेंट फील्ड में जा पाएंगे, या फिर उनको कोई जॉब मिलेगी। क्योंकि जब लंबा ईयर गैप हो जाता है तो जॉब मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिला तो आपकी जॉब नहीं लग पाएगी और आपका पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। लेकिन ये इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं। या फिर अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं 1 साल, 2 साल, 2.5 साल से, 3 साल से, लेकिन आपका पैकेज इंक्रीज नहीं हो रहा, आपका पैकेज कम है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3, 3.5, 4, 5, 6 लाख का पैकेज हो गया, और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर हम आईटी फील्ड का देखें तो 3 साल के एक्सपीरियंस पे आपका पैकेज मिनिमम 10 to 15 LPA होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप कम पैकेज पे काम कर रहे हो। तो ऐसे लोग भी यहाँ पे अपना पैकेज बढ़ाने आते हैं। तो 2 तरह के लोगों के लिए ये बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, और हम रिजल्ट भी देख रहे हैं, और यही रिजल्ट हम आपको आज दिखाने भी आए हैं कि यहाँ से किनका किनका प्लेसमेंट हुआ है। हम आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड में दिखाएंगे, नाम क्या है स्टूडेंट का, क्वालिफिकेशन क्या है, ईयर ऑफ पास आउट क्या है, और यहाँ से पढ़ने के बाद, यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी पैकेज कितने की लगी है। हम बहुत से इंस्टीट्यूट दिखाते हैं, बहुत सा वीडियो बनाए हैं, और लोग देख के उसको कंफ्यूज हो जाते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है, उनके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा होगा। अगर आपका ईयर गैप है, या फिर आप फ्रेशर हो, या फिर आपका इंटरेस्ट किसी और कोर्स में है, तो आपके लिए क्या बेस्ट होने वाला है, तो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको, हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां एक छोटा सा गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर दीजिए। उसके बाद हम खुद ही आपको 1 से 2 दिन में कॉल करेंगे, और जो भी आपका डाउट होगा वो डाउट क्लियर कर देंगे, और एक आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, अब आपको कोड वाला एकेडमी का पूरा टूर देते हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखाते हैं, इनका सिलेबस बताते हैं क्या होने वाला है, ड्यूरेशन क्या होने वाला है, और फीस क्या होने वाला है। तो हम टूर देने जा रहे थे आपको इंस्टीट्यूट का। ये देखिए कोड वाला एकेडमी, और ये भाई अभी क्लास कंप्लीट करके निकल रहे हैं। क्लास किया आपने? जी। कहाँ से हैं? मैं बस्ती यूपी से। यूपी से हैं। क्या नाम है? अनूप कुमार। और कब आए हैं यहाँ पे, ज्वाइन किए हैं? अभी 2 डेज हुआ। 2 डेज। और आप हमसे बात किए थे ना? जी। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमसे बात करने के बाद यहाँ पे आए हैं, ज्वाइन किए। क्या एक्सपीरियंस रहा 2 दिन का आपका? अच्छा कैसा था, पढ़ा? बहुत अच्छा था। अच्छा है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। आपका ईयर ऑफ पास आउट क्या है? 2020। 2020। उसके बाद क्या किया? एमसीए। एमसीए। और एमसीए कब कंप्लीट हुआ? 2020 में हुआ। 2020 में ही एमसीए कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या ये गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन हाँ, कर रहे थे? मतलब 3 साल में गांव में ही जॉब कर रहा था। गवर्नमेंटेड मतलब हाफ था, संविदा पे समझ लीजिए। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से फिर हटने के बाद आप सोच रहे हैं कि आईटी में अपना? आईटी में, हाँ, क्योंकि सैलरी इंक्रीज नहीं हुई तो फिर। अच्छा। फिर भी आसपास बताइए कितना सैलरी था? 6000 तो बहुत कम है। आज के ज़माने में 6000 में कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अब आपको हम टूर दे देते हैं कोड वाला एकेडमी का। तो ये है बीटीएम लेआउट में 3rd फ्लोर पे। आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन ये मिल जाएगा। अंदर आइए। सबसे पहले इनका रिसेप्शन, यहाँ पे जब भी आते हैं आप इंक्वायरी कर सकते हैं, और जस्ट इनके ऊपर लगा हुआ है प्लेसमेंट रिकॉर्ड पहले का, जो कि हमने फर्स्ट वाले वीडियो में दिखाया था। यहाँ पे आप देखोगे तो 19 LPA, 16 LPA, 13 LPA, 12 LPA, और ये सभी को आप जब लिंक्डइन पे सर्च करते हो तो सबको ही मिल जाएगा। अब ये देखिए इधर नया प्लेसमेंट रिकॉर्ड लगा हुआ है, और इसमें से मैंने पिछला वीडियो रितेश कुमार पे बनाया था, इनका पूरा जर्नी बताया था। इनका भी यहाँ पे लगा है 8.5 LPA CTC। और यहाँ पे देखिए एक है ये 14.5 LPA, 16.2 LPA, 22 LPA, 22 LPA,
काफी अच्छा पैकेज हो जाता है। 11.5 LPA इनसे भी मैं मिला हूँ जब ये यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे। फिर 22 LPA, तो ये नया प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, इनका हाई पैकेज लगा है इसलिए इनको यहाँ पे लगाया गया है। बाकी को और भी जिनका प्लेसमेंट हुआ वो भी मैं दिखाऊंगा। चलिए अब दिखाते हैं। इनका यहाँ पे क्लास चल रहा है, ट्रेनिंग रूम। डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास ऑलरेडी चल रही है, तो आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे कि क्लास कैसे चलती है। तो सामने सर बैठे हैं, यहाँ देखिए इनका ऑफिस भी है, सुरेश बिश्नोई नाम है सर का। इनको भी आप लिंक्डइन पे सर्च करेंगे वो भी मिल जाएगा। इनका लिंक्डइन का आईडी, जो ट्रेनर है जो हेड सर है उनका लिंक्डइन आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डायरेक्टली उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। क्लास मैंने आपको पीछे से दिखा दिया, मैं क्या करता हूँ कि एक क्लिप आपको सामने से भी दिखाता हूँ आगे जाके, ताकि आपको और अच्छा आइडिया होगा कि स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं और क्लास कैसा है। तो हम अभी आ गए हैं बैक साइड पे और यहाँ से आपको फ्रंट व्यू दिखेगा क्लास का। आज जो दिखाते हैं। ये था फ्रंट व्यू। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया मिला होगा कि क्लास में स्टूडेंट्स कैसे बैठते हैं और कैसे पढ़ते हैं। एक चीज़ हमने गौर की कि सभी स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप था, तो यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लैपटॉप मैंडेटरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेसिस पढ़ाते हैं, टूल्स बेसिस। आपके लैपटॉप में टूल्स ओपन होते हैं, प्रैक्टिस चलता रहता है, प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते हो और सामने से सर सबको पर्सनली जाके चेक करते हैं कि आप क्या प्रोजेक्ट में कर रहे हो। कभी कभी ये भी होता है कि आपका जो लैपटॉप है उसको लिंक कर देते हैं, जो सामने आपने प्रोजेक्टर देखा कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, फिर उसमें वो आपको भी समझाते हैं, बाकी के जो क्लास वाले उनको भी समझ में आता है कि उन्होंने क्या गलती की है। तो एक की गलती से सभी को सीखने को मिलता है। तो ये काफी अच्छी चीज है कि भाई यहाँ पे आप प्रैक्टिकल बेसिस पढ़ाई करते हो। अब मैं आपको इनका सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ाते हैं, कौन कौन से टूल्स कवर करते हैं। ये है इनका प्रोस्पेक्टस, जिसको मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपने पहले वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके जरूर देख लेना। अभी मैं सिर्फ आपको सिलेबस बताऊंगा। यहाँ आ जाइए आप। तो ये है इनका जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स, जिसमें ये पूरा सिलेबस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो काफी अच्छे से ये कवर करते हैं, और ये जितना भी है टूल्स हो गया वो प्रैक्टिकल बेसिस पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये जब आप पढ़ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको 2-3 साल जो काम किए हैं कंपनी में उतना नॉलेज है। ये देखिए कोर्स जावा पढ़ाते हैं, एडवांस जावा, JDBC, MVC, स्प्रिंग बूट, फ्रेमवर्क, सिस्टम डिजाइन, डेवलपमेंट एंड एजाइल प्रैक्टिसेस, डेवलपमेंट टूल्स, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, डेवऑप्स, OS एंड स्क्रिप्टिंग, प्रोजेक्ट लाइव इम्प्लीमेंटेशन, लाइव प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ये सब वो पता चलता है आपको। कैरियर ग्रोथ, प्लेसमेंट सर्विसेज, जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती है तब तक यहाँ से आपको सपोर्ट मिलता रहता है, इनकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है। सिलेबस आपने देखा, ये पूरा प्रैक्टिकल बेसिस पढ़ाते हैं। मैंने इस चीज को कई बार बोला है, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल बेसिस नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ से आप पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद 5 महीने का कोर्स होता है। 5 महीने के बाद आपको इतनी नॉलेज होती है जितना एक IT इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर को 2 से 3 साल में होती है, उतनी सेम नॉलेज आपको होगी। हाँ, आपको अपना एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। नॉर्मल मेहनत से नहीं काम चलेगा, क्योंकि आपका ईयर गैप ज्यादा है और यहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो उस लेवल पे ट्रेनिंग आपको मिल रही है। चलिए कोड वाला एकेडमी के फीस की बात कर लेते हैं। अगर फीस की हम बात करते हैं तो इनका फीस होने वाला है 30,000 रुपीज, लेकिन अभी यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है कोड वाला एकेडमी की तरफ से 3,000 का, तो आपका फीस हो जाता है 27,000 रुपीज। लेकिन ये वीडियो आप देखते हो, हमारा रेफरेंस देते हो शाही व्लॉग का, तो 1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, तो आपका फीस हो जाता है
26,000 रुपीज, टोटल आपको 4,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। और साथ में जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है, जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, तो उसके बाद आपको 20,000 फिर से पे करना होता है। तो पहले आपको ट्रेनिंग की फीस देनी है 26,000 रुपीज डिस्काउंट होने के बाद, उसके बाद एडिशनल 20,000 देना है प्लेसमेंट होने के बाद, जब आपके हाथ में ऑफर लेटर आ जाएगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी इस कंपनी में प्लेसमेंट हो चुकी है, जॉब लग चुकी है। तो टोटल फीस की हम बात करें तो 46,000 हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 26 देना है। फाइनली हमें लिस्ट मिल गया है, प्लेसमेंट लिस्ट। यहाँ पे लिखा है कोड वाला एकेडमी रिसेंट जॉब ऑफर्स, जो रिसेंट जॉब ऑफर्स आए हैं तो ये पूरा इन्होंने दिखाया। इसमें नाम है, ईयर ऑफ पास आउट है, क्वालिफिकेशन है, सीटीसी रेंज है कि कंपनी से क्या क्या लगा है। कभी कभी होता है कि भाई किसी एक बंदे का ही 2-3 कंपनी में आ जाता है, तो ये पूरा इन्होंने दिखाया कि लोएस्ट से हाईएस्ट कितना गया है। कभी कभी स्टूडेंट्स बार्गेन भी करते हैं, उनको कम पैकेज मिलता है कि मान लो भाई 15 LPA मिल गया, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहता है कि 18 या 20 चला जाए, तो वो बार्गेन करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रेंज दिखाया है कि इस रेंज से लोएस्ट से मैक्सिमम इतना इनका सीटीसी बना है। तो आपके सामने है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, कोड वाला एकेडमी रिसेंट जॉब ऑफर्स। यहाँ पे देखिए नेम दिया गया है, नंबर भी दिया गया है, जिससे पता चल जाए कितने प्लेसमेंट हुए हैं। ईयर ऑफ पास आउट दिया है, क्वालिफिकेशन दिया है, सीटीसी रेंज भी यहाँ पे इन्होंने बताया है। और जितने भी मैं नाम दिखा रहा हूँ ये आपको लिंक्डइन पे भी मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे। ईयर ऑफ पास आउट यहाँ देखिए 2011 ईयर ऑफ पास आउट है, MCA किया है इन्होंने, इनका सीटीसी गया है 18 to 20 LPA, जो कि बड़ी बात है। मैंने आपको शुरू में ही बोला, अगर आपका 10 साल का ईयर गैप है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, तब भी आपका जॉब यहाँ से हो जाता है। यहाँ देखिए 2022 पास आउट है, BE किया है, 11 to 13 गया है, 23 to 25 LPA गया है, 2022 के पास आउट है। फिर यहाँ 14 to 16, 8 to 10 गया है। ये हम दूसरे पेज पे चलते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है रितेश कुमार, जिसका मैंने पिछला वीडियो बनाया था, 7 to 9 LPA इनका रेंज लिखा गया है। 2019 पास आउट है, BE किया है, 19 to 21 LPA, यहाँ BSc इन्होंने किया है, फिर भी इनका प्लेसमेंट हो गया है 16 to 18 LPA, और 2021 के पास आउट है ये। वही हम और आगे बढ़ते हैं, 23, 22 डिप्लोमा यहाँ पे इन्होंने किया है। डिप्लोमा करने के बाद भी 7 to 9 LPA चला गया इनका पैकेज। उसके बाद हम और भी आगे देखते हैं तो इसमें सभी BE BTech वाले हैं। 2021 पास आउट है, 2021 पास आउट है, 2020 पास आउट है। 12 to 14 LPA, 18 to 20 LPA, 18 to 20 LPA। सबसे कम पूरे लिस्ट में हमें एक मिला है जो है 5 to 6 LPA का लगा है इनका। 2024 1 साल का ही गैप है, इसलिए अगर इनका गैप ज्यादा होता तो इनका भी पैकेज कुछ ऐसा दिखता आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम देखें तो 2015 दिख रहा है, 2021 दिख रहा है। 2015 पे इन्होंने पैकेज लिया 22 to 24 LPA, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो हमें हाईएस्ट पैकेज इनका देखने को मिला है विवेक का। 2020 पास आउट है, BE किया है इन्होंने, और इनका पैकेज गया है 23 to 25 LPA। तो अभी अभी मैंने आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखाया, वो भी काफी अच्छे से। तो इसको देखने के बाद आप समझ गए होंगे क्यों मैं बोलता हूँ इनको ये ईयर गैप वालों का प्लेसमेंट कराने में स्पेशलिस्ट हैं। इनको बोला जाता है स्पेशलिस्ट। वो उसी हिसाब से पढ़ाते हैं कि जिसका पैकेज कम है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका पैकेज बढ़ जाए, 15 से ऊपर ही जाए, 15 LPA से ऊपर जाए। और जिनका ईयर गैप है, जो जैसा कि मैंने आपको एक स्टूडेंट से भी मिला है जिसका ईयर गैप था और फिर वो एक काफ़ी कम पे वाला जॉब कर रहा था, 6,000 पर मंथ, जिससे कुछ नहीं होने वाला है, तो वो भी यहाँ पे आए हैं। और जिनका जो ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर कुछ नहीं किए, अब उनको IT में जाना है, तो वो भी आके यहाँ से ट्रेनिंग लेके ऐसा पैकेज उठा सकते हैं। अगर कोई डाउट है इसके बाद भी तो आप हमसे बात कर सकते हो। बात करना हमसे काफ़ी इजी है। अगर आपके मन में डाउट है कि आपको किसी और फील्ड में जाना है, या आपका ईयर गैप है, या फिर आप फ्रेशर हो, तो आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा होगा, या फिर आपके लिए कोर्स कौन सा अच्छा होगा, ये आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम गाइडेंस भी देते हैं, तो एक अच्छा गाइडेंस आपको दे देंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पे एक छोटा सा गूगल फॉर्म मिलेगा, लिंक अवेलेबल है, उसको आप फिल कर दीजिए। हम खुद ही आपको 1 से 2 दिन में कॉल करेंगे और जो भी डाउट होगा हम कॉल पे सारा डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।